गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पहली इकाई में पहली कविता भारत महिमा। तो आइए देखते हैं कवि का परिचय। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका परिचय देखते हैं। 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक है। अब आपको 4 आधार स्तंभों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें हिंदी के 4 आधार स्तंभ कहा जाता है। प्रमुख कवि, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत जी, तो चौथी है महादेवी वर्मा जी। ये याद रखना आपने, 4 आधार स्तंभों में से ये 4 लोग हैं जो हिंदी के प्रमुख कवि जिन्हें कहा जाता है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि थे, नाटककार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे। सभी शैलियों में उन्होंने अपना लिखान किया है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, कृतियां हैं। झरना, आंसू, लहर, ये कुल काव्य उनकी किताबें हैं। कामयानी महाकाव्य हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, ये इनके ऐतिहासिक नाटक है। ये तीनों भी नाटक ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, ये उनके उपन्यास है। देखते हैं आगे। पद्य संबंधी इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है और कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार कवि हमें संदेश देते कि हमारे देश पर हमें प्रेम करना है। अब मैं आपको एक अपने वीर योद्धा का, जिसका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, उसके एक अनमोल वचन के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि अपने जो देशभक्त है वो किस प्रकार अपने भारत भूमि पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं तो अपने पत्नी और अपने घर वालों से कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस आऊँगा, जरूर वापस आऊँगा। एक तो तिरंगे में लिपट कर वापस आऊँगा या फिर तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा, लेकिन वापस जरूर आऊँगा। इस प्रकार से इस अनमोल सुवचन से हमें पता चलता है कि कितने अपने वीर योद्धा किस प्रकार अपने देश के प्रति उनकी भक्ति थी। ऐसे ही कुछ 10 अनमोल वचन का एक वीडियो मैंने बनाया है। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। उसमें जाकर आप देख सकते हो कि अपने देश के अनमोल वचन किस प्रकार वीर योद्धाओं के वचन है। आइए देखते हैं पंक्तियों में क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम कक्षा 10वीं के संपूर्ण सिलेबस का यहाँ पर हमने अध्ययन और अध्यापन करने का प्रयास किया है, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें मेल कर सकते हैं और आपको 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का हम निवारण करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ पर कवि कहते हैं हिमालय के आंगन में उसे। यहाँ पर देखिए, हमारा भारत देश जो है वो हिमालय के आंगन जैसा है। जैसे कि हिमालय यहाँ पर हो मान लो, और यहाँ उसके सामने हमारा भारत देश, उसका आंगन है। हिमालय का आंगन कौन है? भारत देश है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि हिमालय, हमारा प्यारा भारत देश जो है, हिमालय के आंगन के समान है। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं उषा ने उसे हंसकर अभिनंदन किया। इसका मतलब उसे उषा मतलब सुबह ने उसका अभिनंदन किया है और अपनी सूर्य किरणों से उसको हार पहनाया है, हीरक हार। जैसे कि सूर्य की किरणें हर दिन हमारे देश पर विराजमान होती है, आती है, उसका स्वागत करती है। तब ऐसा लगता है कि मान लो कि भारत का अभिनंदन कर रही है और जो ओस की बूंदें हैं वह उसका स्वागत कर रही है। जैसे कि ओस की बूंदों से उसे हार पहनाया गया हो। ओस की बूंदें बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कि हीरे के समान वह सर्दी के मौसम में दिखाई पड़ती है। और इसलिए यहाँ पर उषा ने हंसकर अभिनंदन क्यों किया? क्योंकि कवि कहते हैं कि यह हर दिन हमारे देश में विराजमान होते हैं सूर्य की किरणें, क्योंकि हर देश में ये संभव नहीं है। कई ऐसे देश है जहाँ पर सूर्य की किरणें हर दिन संभव नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। देखते हैं अगली पंक्तियाँ। जगह हम लगे जगाने विश्व,
लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जगह हम सबसे पहले प्रकाश यहाँ पर अपने देश में हुआ, सबसे पहले ज्ञान अपने देश में ज्ञान का उदय हुआ और फिर हमने लोगों में वह ज्ञान फैलाया, प्रकाश दिलाया। उसके बाद हमने पूरा ज्ञान जब हमने लोगों को दिया तब पूरे विश्व का ज्ञान का प्रसार किया और उसके कारण पूरे संसार में प्रकाश फैल गया ज्ञान का और अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से समाप्त हुआ। और इसी तरह से फिर संपूर्ण सृष्टि जो है वह दुख और उसका जो समस्या का निराकरण हमारे देश के कारण ही हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में विश्व के विश्वविद्यालय, सबसे बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए थे, जहाँ पर हर देश से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। जो सबसे पहले विश्वविद्यालय है तक्षशिला और नालंदा। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर हर एक देश से लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया करते थे हमारे देश में। और जब इस विश्वविद्यालय को जलाया गया तो ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 महीने तक वहाँ पर किताबें जलती रही थी। इस प्रकार से वह विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम विदेशी आक्रमणकारियों ने किया था। तो ये सबसे पहले हमारे देश में ज्ञान का उगम हमारे देश में हुआ और हमारे देश में ज्ञान का उगम होने के बाद हमने वह ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैला दिया। और इस कारण क्या हुआ, सभी विश्व में ज्ञान का प्रसार हुआ और सभी ज्ञान का प्रसार होने पर समग्र विश्व ज्ञान से सराहा गया। इस प्रकार से ज्ञान सब तरफ, सब सृष्टि में फैल गया। देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। कवि कहते हैं कि सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर, पावन भूमि पर अपने प्रेम से अपने कमल के समान कोमल हाथों से वीणा उठाई और उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। और इसी कारण क्या हुआ, एक मधुर संगीत का निर्माण हुआ, उसका जन्म हुआ। और इसी महान देश में संगीत के वेद, शाम का अर्थ है सामवेद, संगीत का जन्म हुआ, उसकी रचना हुई। इसका मतलब संगीत का जन्म इसी देश में हुआ और तब जाकर सभी विश्व में यह संगीत फैल गया। और आज हम देखते हैं कि यह संगीत कितना प्रसिद्ध हो चुका है, सब तरफ संगीत के कितने लोग चाहते बन चुके हैं। इस प्रकार से यह संगीत भी हमारे देश की देन है। देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यह देश में केवल विजय लोहे या तलवार की नहीं थी, हमारे देश में धर्म की रही धरा। ये देश धर्म का है, ये धरा, ये धरती जो है धर्म पर चलने वाली धरती है। यहाँ पर धर्म का प्रचार किया गया। यहाँ पर शस्त्रों से बल पर देश नहीं जीता, बल्कि प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना जागृत करने का काम यहाँ के वीर विद्वानों ने किया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ धर्म की धरा पर भिक्षु होकर रहते सम्राट। जो एक काल में सम्राट थे, राजा थे, वह भिक्षु होकर घर घर में घूमकर भिक्षा मांगकर खाने का काम करते थे और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाने का काम भी करते थे। जैसे कि गौतम बुद्ध है, वर्धमान महावीर जैसे महापुरुषों ने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु बने, धर्म पुरुष बने और घर घर जाकर उन्होंने लोगों के कष्ट दूर करने का काम किया और धर्म का प्रचार किया है। इस प्रकार वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमारा देश न ही तलवार के बल पर जीता है, बल्कि विद्वानों के विचारों से भी उन्होंने लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया है। आगे देखिए, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न,
शील की सिंहल को भी दी दृष्टि। जब मोहम्मद गौरी को उनका जीवन दान किया और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, हमारे देश से ही बौद्ध धर्म का प्रचार जब करने निकले सम्राट अशोक, तो चीन इतने बड़े देश को भी हमारे देश से ही वह धर्म का दान दिया गया। उनको धर्म की दृष्टि मिली और स्वर्ण भूमि को रत्न मिले। और जो श्रीलंका है वहाँ पर अपने ही देश से महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए चीन और स्वर्ण भूमि अर्थात श्रीलंका भेजा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांतों को समझाया और वह लोगों ने उसका अनुकरण भी किया। इस प्रकार भारतवासियों ने पूरी दुनिया को सच्ची राह का मार्ग दिखाया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत क्या है, पूरी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि का मार्गदाता है, पालन करता है, तारनहार है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी राज्य को छीनने का प्रयास कभी नहीं किया है। हम इतिहास में देखते होंगे हमारे देश के ऊपर कई विदेशियों ने आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने किया, डच ने किया, पोर्तुगीज़ों ने किया, निज़ामों ने किया, मुगलों ने किया, सब लगभग सभी ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, मगर हमारे देश ने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। किसी की संपत्ति को नष्ट करने का काम हमने कभी नहीं किया है। प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही। कभी कहते हैं कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, सोने का देश, सोने की चिड़िया कहते थे हमारे देश को, क्योंकि हमारे देश को सब कुछ मिला है। प्रकृति ने भर भर कर दिया है हमारे देश को। यहाँ पर गिरी, शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, नदियाँ, संसाधनों की भरपूर मात्रा में, जंगल, सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा कहते हैं हमारे देश में तीनों ऋतु एक समान है, गर्मी है, बारिश है, बरसात है, सब कुछ हमारे देश को मिला है। कई ऐसे देश है जहाँ पर गर्मी है तो बारिश नहीं है, बारिश है तो धूप नहीं है। इस प्रकार से कई समस्याएं हैं, मगर हमारे देश में ऐसी समस्याएं नहीं है। प्रकृति ने हमें बहुत ही ज़्यादा दिया है। कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि यही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में जो लोग हैं वो बाहर से आकर यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, मगर यह सही नहीं है। हम इसी देश की संतान है, हमारा जन्मभूमि यही है। हम बाहर किसी भी देश से यहाँ आकर नहीं बसे हैं। जैसे कि विदेशी कुछ विद्वानों का मानना है कि हम बाहर से आए हुए, यह बिल्कुल सरासर गलत है। चरित ते पूत, इसका मतलब भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति थी, उनके बाजू में बहुत ज्यादा शक्ति थी। नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, गरीब देख न सके किसी को। देखिए कवि कहते हैं कि चरित्र थे पूत, हमारे देश के पूत जो थे बहुत ही चरित्रवान थे। उनकी भुजाओं में शक्ति थी, भारतीयों में वीरता थी, वो कभी डरपोक नहीं थे। साथ ही उनके अंदर नम्रता के गुण भरे हुए थे। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड नहीं किया, सभ्यता और संस्कृति पर गर्व हमें रहा है, किंतु हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे और आज भी नहीं देखते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतवासी सदैव तत्पर रहते थे। आज भी आपको अभी कुछ दिनों पहले आपने एक देखा होगा कि नेपाल पर आपदा आई थी, भूकंप हुआ था। वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें 10,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। इसी प्रकार हम भूटान, ऐसे गरीब जो देश है उनको हम हर साल मदद करते रहते हैं। इस प्रकार से हम हमेशा से पुरातन काल से ही हम गरीबों को मदद करने के लिए हम जाने जाते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव,
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं कि हमने जो धन संपत्ति का संचय किया है, वह संचय हमने हमारे खुद के लिए नहीं बल्कि दान देने के लिए किया था। जितने भी राजा महाराजाओं ने हमारे देश में संचय किया था, भारतीय राजा महाराजाओं की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो उन्होंने दान देने का ही काम किया है। आपने पढ़ा होगा शिवाजी महाराज अपने प्रजा को किस प्रकार दान करते थे। अकाल पड़ने पर वह धान्य के भंडार खोल देते थे। उसी प्रकार महाराणा प्रताप हो गए, सभी जितने भी वीर योद्धा हमारे देश के राजा होकर गए, उन्होंने दान देने का काम किया है, संपत्ति का संचय कभी नहीं किया था। इसीलिए कवि कहते हैं कि दान देना भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा भगवान के समान माना जाता था। इसीलिए तो भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे और इसी के कारण अंग्रेजों को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया और अतिथियों को भगवान माना, और अंग्रेजों ने हमारे साथ कपटतापूर्वक व्यवहार करके हमारा राज्य, हमारा साम्राज्य हड़प कर लिया। हम भारतीय हमेशा से ही सत्य बोलने में विश्वास रखते थे। इसीलिए भारत के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले लोग थे। प्राण जाए पर वचन जाए, ये हमारा अनमोल वचन रहा। इसीलिए हम इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि कई राजाओं ने अपने वचन के खातिर अपना बलिदान दिया है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं आज भी हम भारतीयों की धमनियों में वही पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले जैसे ही शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसे ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। कवि कहते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जो पूर्वजों से हमारा चला आ रहा है, उसमें आज भी कोई कमी नहीं है। जिए तो सदा इसी के लिए, वही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिएंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमें अभिमान है, हर्ष है। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है, ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। हमें हमारे भूमि पर नाज है, हमें हमारे देश पर प्रेम है। यदि कभी हमें हमारे देश पर न्यौछावर करने की आवश्यकता पड़ी तो हम हमारे देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। कवि ऐसी उम्मीद करते हैं सभी से। धन्यवाद। यदि किसी को इस कविता के बारे में कोई भी डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।